Narendra Modi, who has just arrived at the Miramar beach here in Panaji. अथ स्वागतं शुभ स्वागतं आनंद मंगल मंगलम अथ स्वागतं शुभ स्वागतं। देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के सम्मान में आप देख सकते हैं चेतक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज का गर्व से लहराते हुए मंच के सामने से गुजर रहा है। 1960 के दशक में खोज और बचाव के उनकी परोपकारी भूमिका के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को एंजल्स के रूप में जाना जाता है। The Chetak helicopter is a 2-ton class helicopter. The 7-seater Chetak helicopter is versatile, multi-role, multi-purpose and spacious. And India has a total of 350 Chetak helicopters built by HAL. The helicopter is suitable for commuting, cargo material, casualty evacuation, search and rescue, aerial survey and patrolling, emergency medical services, offshore operations and underslung operations. और आप साथ ही साथ आपकी दाहिनी ओर से समुद्र में फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स मंच की ओर बढ़ रही है। आपकी अपनी चुस्ती और तेज गति का प्रदर्शन करती इन FICs का प्रमुख उद्देश्य है बंदरगाह में प्रवेश व प्रस्थान करते समय भारतीय नौसेना युद्ध पोतों की रक्षा करना और तटीय निगरानी करना। आज इन FIC का संचालन कर रहे हैं पेडी ऑफिसर छेत्री और पेडी ऑफिसर संदीप। शेतातल्या रोप्यानो, भाटातल्या पाडप्यानो, दोंगरातल्या खणप्यानो, दर्यातल्या पाकप्यानो, गोंयच्या मजा आपके सामने से गुजर रही है हैरियर फॉर्मेशन, अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से निर्मित ALH Mark III। इस फॉर्मेशन का कमान संभाली है कमांडर हरिशंकर और लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीराम ने, और उनके साथ दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आयुष और लेफ्टिनेंट कमांडर अविकल्प। गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, गोंयच्या मजा गोंयकारांनो, गोंयच्या गोंयकारांनो, सैमाचे वांगडी शाचे इष्ट तुम्ही, जिते जीव तरणे तुम्ही, उमेदीचे तुम्ही। Ladies and gentlemen, जेन्ना वैन मारलो उलो तेन्ना तुम्ही रावले उबे। let's put your hands together for the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Welcome to Goa, welcome to Panaji, welcome to the Miramar beach. Welcoming the Prime Minister or Kamov 31s, the Nausena के Eye in the Sky। कामोव हेलीकॉप्टर्स का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर M विपिन और उनके साथ है लेफ्टिनेंट मनीष। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम। आमकां सगळ्यांक आनंद जाला, आमचो आनंद आमी व्यक्त करतात। आमचे मानाधिक प्रधानमंत्री साहेब नरेंद्र बाब मोदी हांकां मोगाचो काळजाचो येवकार दिता आसतना आमची काळजाची पंटी पेटोवया आनी तांकां येवकार दिवया। एक पंटी। हवाई प्रदर्शन करते हेलीकॉप्टर्स के बाद अब बारी है फिक्स्ड विंग वायुयानों की। उनमें सबसे पहले स्वदेश निर्मित डॉनियर विमान। देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं आपकी बाईं ओर से मंच की ओर आते डॉनियर विमान। इस फॉर्मेशन को कोबरा फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, welcome to Goa, welcome to Panaji, welcome to the Miramar beach. And the Cobra formation crossing the मंच now. इस फॉर्मेशन का संचालन कर रहे हैं कमांडर अमित शर्मा, उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतीक, और दूसरे विमान में है कमांडर अरविंद नायर और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप। और अब आ रहा है इल्यूजन IL-38C ड्रैगन। इस विमान के हवाई जत्थे को विंग्ड स्टैलियंस के नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना को लंबी समुद्री टोही की क्षमता प्रदान करने वाला यह विमान 1977 से नौसेना की उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। आज इस विमान का संचालन कर रहे हैं कमांडर CM फुलसे और लेफ्टिनेंट कमांडर M बालासुब्रमण्यन।
Ladies and gentlemen, the IL-38 Sea Dragon. The Illusion I-38 Dolphin is a maritime patrol aircraft and anti-submarine warfare aircraft. और अब दर्शकों, अपने जेट की आवाज से गूंजा करते और इस वायुमंडल को हिला देने के लिए आ रहे हैं भारतीय नौसेना के पहले सुपरसोनिक कैरियर वन बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान, द MiG-29Ks. They call themselves the Black Panthers. आज इस फ्लाईपास्ट में भाग ले रहे ब्लैक पैंथर्स ने भारतीय नौसेना में टेल हुकिंग की कला को पुनर्जीवित किया है। The आपके MiG-29K. बाईं ओर से द पैंथर फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर सौरभ कोटियाल, जिनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षद बोरा और लेफ्टिनेंट कमांडर शरद शंकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द पैंथर्स। दर्शकों, जैसे ही मिग की गड़गड़ाहट फीकी पड़ती है, कृपया अपनी निगाहें सामने पानी की ओर रखें। अद्भुत हवाई प्रदर्शन के बाद अब बारी है नौका प्रदर्शन की। Ladies and gentlemen, it's time now to see the mobile column, which has 11 vessels, the Goa Shipyard Limited Army boat. We also have right in front of us the sail column. The sail column consisting of various sailing vessels. It consists of 25 sails of different varieties. The sail column box is about 500 meters from the viewing point. आज इस नौका प्रदर्शन में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, तट रक्षक बल, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग व कई निजी विभाग जिन्होंने इस राज्य के कल्याण में योगदान दिया है, आज गोवा की ताकत और संस्कृति के प्रदर्शित करने के लिए एक साथ आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के सम्मान में आज विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं वाली समुद्री नाव मंच के सामने से गुजरेंगी। मंच की ओर बढ़ रही है कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट चार्ली 148। इस जहाज का निर्माण गुजरात में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड सूरत द्वारा किया गया है। जहाज को 1 अक्टूबर 2010 में सेना में शामिल किया गया था। इस जहाज की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार आथ्या ने। जहाज की लंबाई 28.4 मीटर और अधिकतम गति 45 नॉट्स है। चार्ली 148 अब मंच के सामने से गुजरती हुई तटरक्षक सेना बल के बाद अब बारी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित थल सेना नाव की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के पास भारतीय सेना के लिए 12 हाई स्पीड पेट्रोल नाव का गण है। This is a 13.5 meter boat for the Army's specific requirements of high altitude. These boats of GRP, FRP construction can accommodate around 12 soldiers along with ample arms and ammunition. They have better capabilities and are suitable for high-speed operations even in high-altitude regions. And they achieve a phenomenal 35 knot speed with their twin water-jet propulsion. Next, we have the Special Operations Rigid Inflatable Boat. The Special Operations Rigid Inflatable Boat, or called SOR, is used in the Indian Navy by the Marine Commandos in their raiding missions. The boat is of fiberglass and achieves a top speed of 22 knots. इसका उपयोग कमांडोज द्वारा किए गए रेड अभियानों में किया जाता है। यह नाव फाइबर ग्लास से बनी है। 22 नॉट्स की शीर्ष गति प्राप्त करने में सक्षम और मिशन गन स्टैंड से सुसज्जित यह नाव 18 मरीन कमांडोज का पूरा भार उठा सकती है। Next in line is the Goa Shipyard Limited Fast Interceptor Boat. This is a 15.5 meter fast interceptor boat and is capable of performing high-speed pursuits and interception in various border protection roles, including anti-smuggling, anti-infiltration, fisheries, patrol,
and immigration and anti-terrorism activities. The boat can also be used for search and rescue operations. अब मंच की ओर बढ़ रही है विजय मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व में संचालित गो स्टार क्रूज की एमवी रिपल्स, जो कि दक्षिण गोवा में अरब सागर और जुआरी नदी के संगम पर गोवा का पहला रिवर सी क्रूज है। आज इस जहाज का पोतारोहण एनसीसी कैडेट्स ने किया है। यह पोत पूर्ण एफआरपी संरचना से बनी है, फ्यूल एफिशिएंट शैलो ड्राफ्ट और अत्याधुनिक स्थिरता के साथ गोवा के उच्च जहाज निर्माण की क्षमता का प्रतीक है। The Goa Star Cruise, owned and operated by Vijay Marine Services, with its double-deck passenger boat MV Ripples, has been introduced for the first time. A river sea cruise experience at the confluence of the Arabian Sea and the River Zuari, which operates from the MPT Cruise Terminal. This boat is built of complete FRP structure and epitomizes the capability of Goan shipbuilding in fuel-efficient, shallow draft and highly stable boats. रिपल्स के बाद अब बारी है एमवी एडिथ की। एडिथ सुंदर रेखाओं वाला 28 फुट का धावक है। इस जहाज में एक एसी केबिन और आरामदायक स्लीपर बर्थ की मौजूद है। गोवा के मैंग्रोव्स और रिवरडीन डेल्टा के बीच चलने वाले क्रूज में यह जहाज लग्जरी वर्ग में चलने वाली सबसे श्रेष्ठ क्रूज है। Motor Yacht Edit is a 28-footer, a slick runner with beautiful lines. It comes with an AC cabin and a sleeper berth with all comforts. It epitomizes the luxury class of cruises among the Goan waters. With so many mangroves, deltas to explore, MV Edit is the last word in enjoyment of a laid-back and wondrous cruise. MV Edit के बाद अब बारी है दूसरी लग्जरी मोटर यॉट की। इस जहाज का निर्माण गोवा में किया गया है। MV Serenity मांडवी नदी में पर्यटकों के परिभ्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, keep your eyes on Motor Yacht Serenity. This yacht is built in Goa, made in India, and it's of an FRP-based construction. Coming up next. अब अगली बोट है दृष्टि 4। यह गल्फ क्राफ्ट मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिष्ठित तटीय फेरी परियोजना में एक हिस्से के रूप में वास्को से ओल्ड गोवा तक दृष्टि क्रूज और फेरी द्वारा संचालित तटीय नौका सेवाओं एक हिस्सा है, जिसका उद्घाटन श्री गडकरी द्वारा 2018 में किया गया था। आज इस पोत का संचालन कर रहे हैं भूषण टंडेल और उनके साथ हैं सुशांत चैटर्जी और कल्पेश जगन पंडित। Ladies and gentlemen, boys and girls, keep your eyes on the traditional Goan fishing trawler, the pride of Goa. Goa survives on fish as a staple, and trawling is a method of fishing that involves actively dragging or pulling a fishing net or trawl to the water behind the boat. The Goan fishing trawlers are unique as they have small sizes of gear. वाऱ्याकडे झुजून हॉट रॉलर आमकां दिता नुस्तें, आमचें पोट भरता आनी हॉट रॉलर ह्या पावसांत थंडेन आमचे जिणेक दिता थाकाय आनी जिणेक दिता उजवाड, आमच्या काळजाक दिता, पोटाक दिता एक आसर। ट्रॉलर गोंयचे पोनीळ आनी ह्या व्हड्यांतल्यान जावपी आमची गोंयकाराची जीण ह्या मातयेंत, ह्या महासागरांत, ह्या अथांग अशे दर्यांत आमचे जिणे भरिल्ले आसा आनी अर्दो गोंयकार ह्या उदकांत भरिल्लो आसा। उदकांतल्यान भायर येवपी ताजें जिणे म्हणून नुस्त्याचो मोगी आमी गोंयकार। हें नुस्तें सुंदर तशेंच गोंयकाराचें काळीज सुंदर आनी ह्या सुंदर काळजांतल्यान दर्यावेळांची ही रीत। अगली दो नाव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स की। यह गोवा राज्य का सौभाग्य है कि यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स स्थापित है, जो कि 15 विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें से एक सप्ताह के जीवन रक्षक तकनीकी से लेकर MBA प्रोग्राम तक शामिल हैं।
Goa is blessed to have the National Institute of Water Sports that conducts 15 different courses from 1 week life-saving techniques to an MBA in sports event management. अगली बोट है सोलिटा। यह एक विशेष रूप से निर्मित तटीय मोटर क्रूज है जो कि प्रतिष्ठित ब्रिस्टल शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा उत्पादित की गई है। ये इस नाव ने यात्रियों की 2 पीढ़ियों को देखा है और गर्व के साथ माननीय राष्ट्रपति की पत्नी और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की मेजबानी की है। पोत का संचालन कर रहे हैं विद्याधर कृष्ण नायक, दीनानाथ सूर्य सावंत और देवानंद। Coming up next, the Drishti 4. This Gulf craft ambassador is part of the coastal ferry services operated by Drishti Cruise and Ferries from Vasco to Old Goa as part of the prestigious coastal ferry project of MPT, inaugurated by Shri Nitin Gadkari in 2018. The vessel is manned by Bhushan Tandal, Susanta Chatterjee and Kalpesh Jagan Patil. इस जहाज का संचालन कर रहे हैं निर्वृति कैलाश चुनेकर, विजय सिंह और मोहम्मद तौफील खान। Coming up next is something that most of you all must have experienced while on a holiday to Goa, the dolphin cruising boats. These are unique to Goa, as the name suggests. गोंयकारांचे खाशेलेपण डॉल्फिन बोट्स। हे गोंयकारांचे खाशेलेपण म्हणटा आसतना आमी वेगवेगळ्या पर्यटना खातीर वापरपी ही डॉल्फिन बोट ल्हान ल्हान पर्यटन करपाक, ट्रिपी करपाक जे गोंयकार जे गोंया भायल्यान गोंय पळोवपाक येतात तांकां हो दर्यो आनी सुंदर गोंयचें एक वातावरण पळोवपाक मेळटा आनी ह्या बोटीची वेवस्थाच अशी केल्ली आसा की सोबीतकायेन ती नटिल्ली आसा। देवियों और सज्जनों, अब आपकी बाईं ओर से राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से लहराते हुए आ रहा है चेतक हेलीकॉप्टर। 1960 के दशक से खोज और बचाव में उनकी परोपकारी भूमिका के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को एंजल्स के रूप में जाना जाता है। The Chetak helicopter is a 2-ton class helicopter. The 7-seater Chetak helicopter is versatile, multi-role, multi-purpose and spacious. And India has a total of 350 Chetak helicopters built by HAL. The helicopter is suitable for commuting, transport, casualty evacuation, search and rescue, aerial survey and patrolling, emergency medical services, offshore operations and underslung operations. Ladies and gentlemen, please put your hands together. That's the Chetak. इस जहाज का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रजत गुलेरिया और लेफ्टिनेंट ब्रह्मजोत सिंह। दर्यांत आमची जीण आणि ह्या जिणेंत आर्मी, नेव्ही आणि सांगातान भरपी हे जिणेचो आधार। चलात आनंद तुमी आमी सगळीं जाणां घेतात आणि आतां आमी मुखार वतात। हांगा तुमकां दिश्टी पडपी वेगवेगळ्या बोटींतल्यान आमी तुमच्या जिणेची सफर घेऊन वतात। मुखार पळया। Ladies and gentlemen, just right in front of you, you can see the jet skis whizzing past. Also to your right is the Jetowator. The Jetowator is a flying water sport propelled bike that hooks up to your existing jet ski or hydroflight system. And the Jetowator redirects the water truss from the jet unit of the jet ski along a 60-foot hose to the Jetowator bike. This water truss is then used to propel and elevate the Jetowator into the air. हवा आणि उदक हाजो सांगात जोडपी हो जेटोवेटर। चेतक के बाद अगली फॉर्मेशन है हैरियर फॉर्मेशन, जिसमें 3 अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 शामिल हैं। इस फॉर्मेशन की कमान कमांडर हरिशंकर और लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीराम ने संभाली है। उनके साथ दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आयुष और लेफ्टिनेंट कमांडर अविकल्प सेन। तीसरे जहाज की कमान संभाली है कमांडर लोकेश और लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर ने। The Advanced Light Helicopter is a HAL designed and built helicopter. There are a total of 216 with the armed forces. The naval version Mk3 is used in anti-submarine warfare. इस हेलीकॉप्टर का उपयोग खोज और बचाव, तटीय और समुद्री निगरानी, मेडवैक, केजवैक और क्लोज एयर सपोर्ट भूमिकाओं में किया जाता है।
देवियों और सज्जनों, और अब आ रहे हैं आपकी बाईं ओर से नौसेना के आई इन द स्काई द फैल्कन कामोव 31 हेलीकॉप्टर। इस विमान की कमान संभाली है कमांडर एम विपिन और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट मनीष। यह वायुयान भारतीय नौसेना के वायु वाहित अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो तैरते और तटवर्तीय दोनों इकाइयों से संचालन करने में सक्षम है। The Kamo 31 features an interchangeable mission pod rather than a conventional cabin, allowing the use of various accommodation or equipment configuration. It is used primarily in an anti-submarine role. The contra-rotating propellers allow a smaller overall size. Ladies and gentlemen, the Kamov 31 right in front of you as it goes past. कामोव के बाद फिक्स्ड विंग वायुयानों में सबसे पहले आ रहे हैं स्वदेश निर्मित डॉनियर विमान। इस विमान को हवाई जत्थे को कोबरास के नाम से जाना जाता है। आज इस कोबरा फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर अमित शर्मा और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतीक, और दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं कमांडर अरविंद नायर और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप। आपकी बाईं ओर से देवियों और सज्जनों, द कोबरा फॉर्मेशन। 1971 से यह विमान भारतीय नौसेना में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। दर्याच्या वेळेर भरिल्ली आमची जीण आणि या जिणेंतल्यान मुखार वचपी आमची ही प्रवासाची बोट. Right in front of us we have the Humdinger Electra. It's Goa's first electric boat of 6-passenger capacity. Electra is fitted with a 6 kV outboard motor, lithium-ion battery bank and a battery management system to give a top speed of 6 knots and operating range of 16 nm at a speed of 4 knots. The design is developed by Konkan Maritime Cluster and is a highly stable hull form and shows how Goa is contributing to sustainable energy development in marine boats. The boat will provide a unique silent experience in hinterland tourism and enable close viewing of migratory birds, crocodiles in their natural habitat in close vicinity. देवियों और सज्जनों, अब आ रहा है इल्यूजन IL-38 सी ड्रैगन। आपकी बाईं ओर से आज इस विमान का संचालन कर रहे हैं कमांडर CM फुलसे और लेफ्टिनेंट कमांडर M बालासुब्रमण्यम। भारतीय नौसेना को लंबी समुद्री टोही की क्षमता प्रदान करने वाला यह विमान 1977 से नौसेना में उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। IL-38 सी ड्रैगन एक टर्बोप्रॉप समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जिसमें 13 घंटे तक लगातार उड़ने की काबिलियत है। Just behind Electra, you can see the scuba diving. The state of Goa, with its beautiful coastline, also provides a great opportunity for the development of this adventure sport. We already have internationally certified scuba diving happening in Goa. Here we have Commander Skandan Warrior, a Navy veteran and a director of Scuba Evolution India, an internationally certified scuba diving school based in Goa. Along with his team of dive professionals representing this adventure sport, they are demonstrating a back roll water entry, after which they will descend about 2 meters. गोंयचो पोनेळ, गोंयचें व्हडें, व्हडेकारा व्हडेकारा. हो व्हडेकार आमचे जिणेक दिता एक वेगळेच तरेचे एंगल आणि हातूंतल्यान भरिल्ली आमची जीण गोंयकाराच्या व्हडेकाराची. देवियों और सज्जनों, आपके सामने समुद्र की ओर से आ रहे हैं द पैंथर फॉर्मेशन। 670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैंथर विक फॉर्मेशन। पर्यटक गोंयांत येतात, कोणूय गोंयांत येतात, तांकां वाचोवपा खातीर आमचे कडेन तांची रेस्क्यू सिस्टम आसा आणि ताजे खातीर आमची
लेफ्टनंट कमांडंट आमची तनुश्री बाई तुमका देवियों सांगता. देवियों और सज्जनों, आपके सामने गोवा पर्यटन विभाग द्वारा अब बचाव अभ्यास का प्रदर्शन किया जा रहा है. It's time to demonstrate a rescue. Lifesavers will now be demonstrating a rescue drill. Indigenously built Horus Robo and an artificial intelligence-enabled Triton system, which are the first of their kind in the world, are deployed on the beach to caution the tourists as well as alert lifesavers in case of any emergency. जेन्ना एखादो उदकान देंवता आनी तो उदकान बुडूंक लागता सो दिसता तेन्ना आमचे राखणदार रेस्क्यू तयार रावतात तांकां वाचोवपा खातीर आनी ते कशे वाचयता ते आमचे सगळ्या लोकांनी पळोवचें माणकुल्यांनी पळोवचें कारण दर्यांत देंवप आनी वारें वादळ भरती सुकती ह्या सगळे गजालींतल्यान भरिल्ली आमची दर्याची जीण. As you can see, two trained lifesavers acting as victims have been rescued and put onto the rescue vehicle. जैसे ही संकट का संदेश जाता है, ट्राइटन सिस्टम इस संकेत को उठा के कुशल आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ऑरस रोबोट और सी हॉर्स स्टार को संदेश भेजता है. आमची ही दर्याची जीण, उदका कडेन खेळपाची जीण, उदकान भितर वचून आमचे जिणेक दिवपाची एक आगळी वेगळी तरा आनी ह्या तरेंतल्यान आमी तुमकां नतमस्तक जाता, नमस्कार करता. भारताचे मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र बाब मोदी हांकां आमी मना काळजांतल्यान तांचो वेळ दिलो म्हणून आमी तांकां म्हणटा तुमची काळजाची पणटी तुमी पेट्टी दवरात, आमचे जिणेक आदार दियात. बाकी बाब बोरकार हांच्या उतरांतल्यान तुमकां सांगता एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई घेऊन आयला वांगडा जी तू वाट सरता सरती गई. एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई तवरी पंटी पेटय रे वाट सरता सरती गई. तवरी पंटी पेटय रे वाट सरता सरती गई रे तुझ्या पंटेन जैथय मेळटा ती पंटी पेटय. एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई ती जगई रे ती जगई. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of a wonderful event presented by the Indian Navy. A warm round of applause to all the participants and grateful thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for taking time off and making this event of maritime vibrancy a glorious one with his presence. Ladies and gentlemen, the weather permitted a wonderful backdrop behind the display this afternoon. Let us look up to the sky, thank the gods in unison, and finally, thanks to the large audience which came here. They've been braving the sun for the last 2-3 hours. You sure were an enthralling audience. Continue supporting your interest. Make Goa more popular among the tourist destination and certainly an international address to look up to. Dio Borenkoru. And once again, happy Liberation Day to one and all. Jai Hind.